हेलो दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमान में आने वाला एक धमाकेदार ट्रैक जिसे देखकर आप भी बोलेंगे वाह क्या सीन है। आपने देखा कि पंडित जी ने कही थी एक कड़ी चेतावनी अनीशा और दिग्विजय की शादी को लेकर। वही अब कहानी में अब ट्विस्ट तब आता है जब ध्वनि का बर्थडे आता है। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी ध्वनि का बर्थडे पूरे शाही अंदाज में मनाया जा रहा होता है। ढोले नगाड़े और फूलों की सजावट, मिठाइयों की बारिश हो रही होती है। इसी दिन नारायणी एक बड़ी पूजा भी रखवाती है ताकि घर से बुराइयों के शक्तियों का नाश हो। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब पंडित जी कहते हैं इस पूजा में पति पत्नी के साथ बैठना ही अनिवार्य है। अब यहाँ फंसी नारायणी, क्योंकि रानी को वो अब भी बहू नहीं मानती। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ध्वनि जिद पकड़ लेती है कि पूजा में मम्मी पापा दोनों बैठेंगे, और ध्वनि की जिद के आगे नारायणी भी मजबूर हो जाती है। पूजा की चौकी पर अब रानी और दिग्विजय एक साथ बैठते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। दिग्विजय के दिल में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि 5 साल पहले जो हुआ वो गलती रानी की नहीं, मेरी और अनीशा की थी। बस फिर क्या था। पूजा खत्म होते ही दिग्विजय अनीशा पर फट पड़ता है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अनीशा? तुम जानती थी कि रानी ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे बदनाम करती रही, क्यों? अनीशा के पास कोई जवाब नहीं होता है, बस झुकी निगाहों से खड़ी रह जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर अनीशा अब एक खौफनाक फैसला ले चुकी होती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी और दिग्विजय को फिर से एक नहीं होने दूंगी। और इसी सोच के साथ अनीशा एक शैतानी प्लान बना डालती है। बर्थडे पार्टी जोरों शोरों से चल रही होती है, सब नाच गा रहे होते हैं, ध्वनि केक काट रही होती है। रानी और दिग्विजय अपनी बेटी को खिलाते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। लेकिन तभी मौका देखती है अनीशा। वो चुपचाप ध्वनि को बहलाकर बाहर ले जाती है, और जहां पहले से उसने अपने आदमी तैनात कर रखे होते हैं वहां ध्वनि का किडनैप करवा देती है। ध्वनि चिल्लाती है, रोती है, लेकिन कोई नहीं सुनता, और अंत में वो बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब रानी और दिग्विजय को होश आता है कि ध्वनि नजर नहीं आ रही, तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। रानी चीखते हुए दिग्विजय से कहती है, तुम ही तो कह रहे थे मेरी बेटी की जिम्मेदारी लोगे, अब बताओ कहाँ है मेरी बेटी? और दिग्विजय भी गुस्से में आकर उल्टा रानी को ही सुनाता है। बस यहीं से शुरू होती एक नई उलझन, एक नया तूफान। और अनीशा चुपकर ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो गई। अब सवाल ये है, क्या ध्वनि सही सलामत वापस आएगी, या फिर क्या दिग्विजय और रानी फिर से एक होंगे, या अनीशा उन्हें तोड़ने में कामयाब होगी? जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हिला कर रख देगा।